नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ गुप्ता। आप देख रहे हैं इंस्टेंट न्यूज इंडिया। आज है 3 अप्रैल 2026 दिन शुक्रवार, वैशाख कृष्ण प्रतिपदा। आइए आज बात करते हैं आज के प्रमुख समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानेंगे। और वीडियो को दोस्तों आप कर दीजिएगा लाइक और शेयर, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन मिलता रहे और डेली आपके लिए ऐसी ब्रेकिंग अपडेट लाते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। इधर आप देखिए, जंग से बढ़ जाएगी महंगाई और धीमी हो जाएगी विकास की रफ्तार। आईएमएफ ने पूरी दुनिया को चेतावनी दी है। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग के बीच इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ ने यह बड़ी चेतावनी दी है। आईएमएफ ने कहा है कि भाई इस जंग का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है, खास करके विकासशील और गरीब देशों का ज्यादा बुरा हाल है। और इस संकट का सबसे बड़ा असर ऊर्जा व्यापार पर भी देखा जा रहा है और खास तौर पर हार्मोज स्ट्रेट को लेकर भी अभी अनिश्चितताएं बनी हुई है। वैश्विक सप्लाई चेन भी खतरे में डाल दिया गया है। तो आप अपने आईएमएफ से भी ये बड़ी चेतावनी जारी कर दी गई है और कहा गया है कि भाई ईरान जंग से महंगाई बढ़ जाएगी और विकास की रफ्तार धीमी हो जाएगी। पूरी दुनिया को ये चेतावनी झेलनी पड़ेगी। और आप इधर देखिए, युद्ध की आग में 51 लाख करोड़ स्वाहा हो गए हैं। पश्चिम एशिया संकट के बीच निवेशकों ने भारी दौलत डूब चुकी है। कुल मिलाकर दोस्तों, शेयर बाजार के निवेशकों को भी पिछले महीने में आखिर में पश्चिम एशिया में जो संघर्ष है यह शुरू होने के बाद वह अपनी दौलत में भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और आप इधर देखिए, वैश्विक संकट के बावजूद भी नियंत्रण में हालात। मिडिल ईस्ट युद्ध को लेकर पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान किया है। दरअसल पीएम मोदी ने मंगलवार को गुजरात के दौरे पर हुए थे और वहां पर पीएम मोदी ने 20,000 करोड़ से अधिक की इकाई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। और इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि अभी कुछ ही दिनों पहले पावन नवरात्रि का पर्व पूर्ण हुआ। यह मां अंबे का कृपा है कि मुझे चरणों में आ जाने का सौभाग्य मिला है। पीएम मोदी ने कहा है कि पिछले एक महीने में दुनिया भर के देश युद्ध, अराजकता और अस्थिरता से जूझ रहे हैं। विशेष रूप से पश्चिम एशिया में स्थितियों का वैश्विक स्तर भी गहरा रहा है और ऐसे में ऊर्जा संकट पैदा हो रहा है जो दुनिया भर के देशों को प्रभावित कर रहा है। लेकिन इन चुनौतियों के बाद भारत स्थिरता बनाए रखने और स्थितियों को कंट्रोल करने में सफल रहा है। पीएम मोदी ने कहा है कि हालांकि कुछ राजनीतिक दल मौजूदा संकट भी राजनीतिक लाभ उठाने पर लगे हुए हैं। और आप इधर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका किसी देश की मदद नहीं करेगा, हमसे तेल खरीदो नहीं तो हिम्मत दिखाओ और हार्मोज जाकर ले लो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा है कि अब अमेरिका की किसी भी मदद नहीं करेगा, देशों को खुद ही अपने हालात संभालने पड़ेंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा है कि ब्रिटेन जैसे देशों जो हार्मोज स्ट्रेट से फ्यूल नहीं ले पा रहे हैं उन्हें अमेरिका से तेल खरीदना चाहिए, क्योंकि अमेरिका के पास इसकी कमी नहीं है। और ट्रंप ने यह भी कहा है कि अगर देश चाहे तो हिम्मत दिखाए और खुद हार्मोज स्ट्रेट जाकर तेल ले ले, अमेरिका उनकी मदद नहीं करेगा, जैसे वे अभी अमेरिका की मदद के लिए नहीं आए हैं। और आप इधर देखिए, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी बड़ा ऐलान किया है और कहा है कि वह साथ लड़ने के लिए अब देशों के साथ संकट बना रहे हैं। मिडिल ईस्ट बीते एक महीने से भी ज्यादा समय से जल रहा है। ट्रंप और नेतन्याहू ईरान पर बारूद बरसा रहे हैं, लेकिन ईरान ना तो झुक रहा है और ना ही पलटवार करने पर बंद कर रहा है। हार्मोज को बंद करके ईरान ने पूरा खेल पलट दिया है और डोनाल्ड ट्रंप को भी बेबस कर दिया है। हार्मोज को खुलवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप नई नई धमकियां दे रहे हैं, लेकिन इसी बीच अब इजराइल प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी एक बड़ा ऐलान किया है। नेतन्याहू ने कहा है कि वह साथ मिलकर लड़ने के लिए अब अरब देशों के साथ संबंध बना रहे हैं। और आप इधर देखिए, हार्मोज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाज टोल वसूलेगा, ईरान संसद में मंजूरी दे दी गई है। अमेरिका और इजराइल पर बैन लगा दिया गया है। ईरान से हार्मोज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से टोल लेने का फैसला लिया गया है। ईरान की संसद ने सोमवार को यह मंजूरी दे दी है। आपको पता ही है, यह हार्मोज स्ट्रेट दुनिया की व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है और ऐसे में जहां जहाजों से टोल लेने की सूरत में ईरान की एक बड़ी कामयाबी इससे हो सकती है। और ईरान ने अमेरिकी और इजरायली जहाजों को हार्मोज स्ट्रेट से गुजरने पर साफ तौर पर रोक लगाई है और साथ ही उन देशों के जहाजों पर भी रोक लगाई है जो ईरान के खिलाफ प्रतिबंधों में शामिल हैं। और ईरान इस एक खुली चेतावनी भी दे रहा है। ईरान ने कहा है कि भाई 1 अप्रैल से अमेरिकी कंपनियों पर हमले शुरू हो जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, टेस्ला समेत कई बड़ी कंपनियां निशाने पर रहेंगी। ईरान ने 1 अप्रैल को पश्चिम एशिया में अमेरिकी कंपनियों को निशाना बनाने की यह धमकी दी है।
माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल समेत 18 कंपनियों का नाम लिया है और कहा है कि हर हमले के बदले इन कंपनियों के ठिकानों को तबाह किया जाएगा। कर्मचारियों के दफ्तर छुड़वाने की चेतावनी भी दी गई है। यानी कि दोस्तों, मिडिल ईस्ट में जो यह तनाव है वह अब सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रह गया है, अब हालात धीरे धीरे और टफ होते जा रहे हैं। यानी कि जंग का दायरा अब टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल सेक्टर पर भी फैलता नजर आ रहा है और ईरान ने यह एक नई धमकी दी है कि इसके बाद गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों के कान खड़े हो गए हैं और ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव अब नए मोड़ पर पहुंच गया है। मिसाइल और ड्रोन से आगे लड़कर अब टेक्नोलॉजी कंपनियां निशाने पर आ गई हैं और ईरान ने 18 अमेरिकी कंपनियों की लिस्ट जारी कर हमले की चेतावनी दी है। तो आप खुद ही बताएं कि जो ये युद्ध है वह अब कम हो रहा है या फिर बढ़ रहा है। वैसे आप लोग की क्या राय है, जरूर कमेंट करके बताएं। और इधर यह भी खबर आ रही है कि भारत समेत दुनिया पर अब इंटरनेट ठप होने का भी खतरा आ सकता है। जंग से हार्मोज में बिछे केबल्स को नुकसान की आशंकाएं हैं। समुद्र में 97% ग्लोबल डाटा अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग के चलते स्टेप ऑफ हार्मोज प्रभावित होने से दुनिया भर में एनर्जी क्राइसिस के बाद अब इंटरनेट ठप होने का भी खतरा मंडरा रहा है। और इसकी वजह यह है दोस्तों कि हार्मोज रूट से अब न केवल दुनिया का 20% कच्चा तेल और 25% LNG गुजरनी है, बल्कि इस रास्ते से नीचे इंटरनेट केबल भी बिछाई गई है। और अगर केबल को नुकसान पहुंचता है तो भारत समेत दुनिया पर पूरी इंटरनेट की स्पीड स्लो हो सकती है। अक्सर लोगों को लगता है कि ना कि भाई इंटरनेट तो सैटेलाइट के जरिए चलता है। दुनिया का जो करीब 95 से 97% डाटा है वो फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए ही ट्रांसफर होता है और ये केबल समुद्र में नीचे बिछी हुई है। भारत को यूरोप, अफ्रीका और पश्चिम एशिया से जोड़ने वाली मुख्य केबल इसी रूट से गुजरती है। ये देखिए आप तस्वीर में किस तरह से समुद्र में है और बड़ी बड़ी केबलें बिछाई जाती हैं। हालांकि पूरी तरह से इंटरनेट बंद होने की संभावनाएं तो कम ही रहती है, क्योंकि इंटरनेट डिजाइनर कुछ ऐसा किया है कि एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता ऑटोमेटिक खुल जाता है, लेकिन आखिर तक तो ये खतरा ही है। और आप इधर देखिए, ईरान के खिलाफ नेतन्याहू ने एक नया गेम प्लान किया है। हार्मोज को बाईपास करने की रणनीति बनाई है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हार्मोज पर निर्भरता जुटाने के लिए नया ऊर्जा रूट प्रभावित किया है। पाइपलाइन के जरिए सऊदी अरब और यूएई से तेल इजराइल होते हुए यूरोप भेजा जा सकता है। इससे ईरान की पकड़ कमजोर होगी और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में भी बदल सकता है। तो इस तरह की ये नए प्लान इजराइल में बनाए गए हैं। और आप इधर देखिए, अमेरिका के लिए आग का दरिया है हार्मोज स्ट्रेट। जंग में डोनाल्ड ट्रंप अब अपना प्लान बदलते हुए नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सहयोगी को हार्मोज संकट खुद आगे आने की सलाह दी है, लेकिन अब अमेरिका भी पीछे हटता दिख रहा है। इसके कई कारण है। जंग की हालात बहुत बिगड़ी हुई है, जटिल सैन्य ऑपरेशन समेत कई महत्वपूर्ण कारण है। ईरान के हमलों में भी अमेरिकी ठिकानों पर अब खतरा बढ़ रहा है। तो ऐसे में अब हार्मोज की अमेरिका से दूरी बनाने का ही फैसला लिया गया है। ऐसे में खबरें चल रही है कि अब बताया जा रहा है कि खार्ग द्वीप पर कब्जे की तैयारी में डोनाल्ड ट्रंप विशेषज्ञों से कहा है कि अगर ऐसा भी होता है तो फिर कई सैनिक मारे जा सकते हैं और रणनीति पर भी सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खार्ग द्वीप पर कब्जे के संकेत दिए हैं, लेकिन विशेषज्ञों ने इसे और खतरनाक बताया है। उन्होंने कहा है कि इससे अमेरिकी सैनिक की जान जोखिम में पड़ जाएगी और जंग खत्म नहीं होगी। वैसे आपको बताया, खार्ग द्वीप जो है न वह ईरान के 90% तेल निर्यात का केंद्र है और ऐसे में इस कदम से तनाव और बढ़ सकता है। खार्ग से घुसना बहुत आसान है, लेकिन वह टिकाना बहुत ही मुश्किल है। और वैसे आपको भी लग रहा होगा दोस्तों कि कभी मदद की गुहार लगाते हैं डोनाल्ड ट्रंप तो कभी ताकत का अहंकार दिखाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप बार बार बदलते रुख से अमेरिका जनता में भी असमंजस में है। और इधर आप देखिए, अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने यह दावा किया है ईरान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। उन्होंने कहा है कि नया शासन समझदारी दिखाएं और अमेरिका के साथ समझौता करें। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के डील के लिए तैयार है, लेकिन शर्तें न मानने पर सख्त सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं नाटो पर भी कहा है कि ट्रंप इस संकट के भविष्य का फैसला भी जल्दी करने वाला है। पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ रहे हैं। आपने देखा है अभी खबरों में, जहां पर ट्रंप के ईरान से बातचीत के दावे के दौरान खारिज कर दिया गया है। इजराइल ने लेबनान में सैन्य कार्रवाई, अमेरिका की धमकियों और कूटनीतिक अंधविश्वास ने हालात और जटिल बना दिया है। और आप इधर देखिए, हालात तो ऐसी हो गई है, डोनाल्ड ट्रंप की इस नरम पड़ने लगे हैं और हार्मोज स्ट्रेट खुले बिना ही ईरान के खिलाफ युद्ध समाप्त करने की रणनीति पर भी चर्चा होने लगा है।
क्योंकि युद्ध के हर एक दिन $1 अरब खर्च कर रहा है अमेरिका। मिसाइल, ड्रोन और डिफेंस सिस्टम में भी भारी नुकसान हो रहा है और अमेरिका की जनता भी किस तरह से अब सड़कों पर उतर आई है। अभी हालात में एक बड़ा प्रदर्शन भी हुआ है, आपको पता ही होगा। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप घरों तक जंग की अब आंच भी पहुंच रही है। दूध, किराना, इलाज और महंगे हो जाएंगे। रोजमर्रा के सामान के दाम बढ़ने की तैयारी हो रही है। कमर्शियल एलपीजी में भी कमी से हजारों प्लास्टिक यूनिट को भी बंद करना पड़ रहा है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव ने कंपनी की चिंताएं भी बढ़ा दी है। कच्चे तेल और अन्य कच्चे माल की कीमतें बढ़ने लगी हैं और कंपनियों के दाम भी बढ़ने पर अब विचार कर रही है। इधर आप देखिए अमेरिका की रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान में अब भी 15 बड़े आतंकी संगठन हैं, ज्यादातर भारत के खिलाफ कम कर रहे हैं। अमेरिकी कांग्रेस की रिसर्च सर्विस यानी कि CRS की जो रिपोर्ट है वह 25 मार्च को जारी हुई है। इधर आप देखिए जापान के पास 5500 परमाणु हथियार बनाने का लायक प्लूटोनियम है। चीन ने यह बड़ा दावा किया है। चीन ने जापान के सैन्य ताकत बढ़ाने और शांति नीति से हटाने के भी आरोप लगाए हैं। और आप इधर देखिए पेट्रोलियम कंपनियों ने डीजल की बिक्री के लिए गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत अब ट्रम्प ने डीजल नहीं मिलेगा। जियो पेट्रोल पंप पर मशीन में एक बार केवल 50 लीटर डीजल डिस्चार्ज हो सकेगा। यह नियम काला बाजारी रोकने के लिए लागू किया गया है और ऐसे में बड़े किसान और ट्रक चालक प्रभावित हो रहे हैं। पेट्रोल डीजल को लेकर अब पेट्रोलियम कंपनियों की ओर से एक पॉलिसी भी बनाई गई है, जिसमें से कुछ पंप चालकों द्वारा ड्रम में पेट्रोल डीजल की बिक्री नहीं की जा सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नई दिल्ली में हुई बैठक में भारत के विदेश सचिव और रूस के उप विदेश मंत्री ने भाग लिया है। यानी कि नई दिल्ली में भारत और रूस के बीच महत्वपूर्ण वार्ता हुई है। कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। और आप इधर देखिए हमारे देश में खाद की किल्लत नहीं होगी। ईरान जंग के बीच सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मिडिल ईस्ट में चल रहे इस युद्ध और वैश्विक बाजार में उतार चढ़ाव के कारण अमोनिया की कीमतें और आपूर्ति दोनों पर पड़ रहे असर के बीच भारत सरकार का यह फैसला अब सामने आया है। दरअसल सरकार ने ग्रीन अमोनिया के 11 समझौते किए हैं और ऐसे उर्वरक सेक्टर को स्थिरता मिलेगी। ओरेकल कंपनी है दोस्तों, IIT कंपनी, आपको पता ही होगा। ओरेकल ने भारत में 12,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का प्लान किया है। 1 महीने में और चढ़ने की तैयारी हो रही है। अमेरिका की IIT दिग्गज कंपनी ओरेकल ने भारत में बड़े पैमाने पर छटनियां चालू कर दी हैं और कंपनी में लगभग 12,000 कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया गया है। वैश्विक स्तर पर अब बात करें तो ओरेकल अब करीब 3,000 कर्मचारियों को निकाल चुकी है। किस तरह से ये टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और IIT सेक्टर में नौकरियां घटती जा रही है। इसके अलावा आप देखिए अमेरिका में काम करने वाले ज्यादातर भारतीय कर्मचारियों पर भी असर पड़ा है। और तो और AI को लेकर अमेरिका काफी खौफ में है कि सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ। 70% लोगों को नौकरियां जाने का डर सता रहा है। AI को लेकर अमेरिकी में एक नया खौफ सामने आया है। हर 10 में से 7 अमेरिकियों को एक यह अलग लग रहा है कि आने वाले कुछ साल में AI उनकी नौकरियां खत्म कर देगा। आज के प्रमुख समाचारों में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। दोस्तों आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन मिलता रहे और डेली आपके लिए ऐसी जानकारी लाते रहें। दोस्तों आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि इसमें क्या मिस्टेक रही है और क्या इसमें सुधार करना चाहिए हमको, जिससे आपको वीडियो और ज्यादा अच्छा लगे। तो आपको कमेंट करके जरूर बताना है। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।